हेलो, मैं रणजीत त्यागी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। उसका एरिया कैसे निकालते हैं और उसको एरिया का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं। कुछ शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी निकाल सकें। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में केवल आपको एक हाइट गिवन है तो आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल खींच दिया जाए जो उसकी तीनों साइड को टच करते हुआ जाता है तो उसकी रेडियस क्या होगी। और फिर उसके बाद में बताऊंगा आपको कि एक कोई ट्रायंगल है जिसके बाहर से सर्कल खींच दिया जाए जो उसके वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है तो उसकी रेडियस आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ए बी सी, जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60 डिग्री का होता है प्रत्येक एंगल है ना जो 60 डिग्री का होता है, तो उस त्रिभुज को अपन बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसकी साइड को अगर एस बोले तो ये भी एस होगी और ये भी एस होगी। इस त्रिभुज को अपन समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसका जो एरिया का नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट में 3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड का आपको स्क्वायर करना है तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि अगर केवल इसकी हाइट गिवन है तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। तो आप देखिएगा इधर, अगर कभी आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं फिर भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। देखिए, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है। इसकी साइड को मैंने एस बोल दिया और जो इसकी हाइट होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी इस पे एच। और समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है वही परपेंडिकुलर होती है, मीडियन होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बारे में। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो लाइन आती है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे वो इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है और परपेंडिकुलर होती है। तो ये s/2 हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसको अगर मैं डी पॉइंट बोल दूं, त्रिभुज ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस का बी डी का स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को उसमें ऐड कर देते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ए बी का स्क्वायर कितना है, एस है, एस स्क्वायर इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी एच है, एच का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, s/2। तो एस का स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब 4 को इधर एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 4s स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, 4s स्क्वायर में से इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। इसमें से 4s स्क्वायर में से एस स्क्वायर माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 3s स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। इधर देखिएगा आप 3s स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर आ गया। तो 4 को इधर इसके नीचे ले आएंगे, 3s स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू h स्क्वायर। ये h स्क्वायर आ गई और केवल आपको हाइट चाहिए h ही चाहिए तो इसका रूट ले लेंगे, रूट 3/4s स्क्वायर। ये रूट के अंदर है, अब इसका स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी और रूट 3 अंदर रह जाएगा और ये 4 है तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो यही इसकी हाइट होगी। इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होगा कि रूट 3/2 और साइड, इसकी हाइट का फॉर्मूला है। अब देखिए इसका एरिया का फॉर्मूला ये कैसे बनता है, ये मैंने आपको बताया। इसकी हाइट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है,
इसकी हाइट निकाल दी अपन ने। अब इस ट्रायंगल की ही बात करें, ये समबाहु त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज जिसका अपन को बेस और हाइट गिवन है तो उसका फॉर्मूला अपन लगाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका बेस तो अपने बेस, तो इसका टोटल बेस कितना है s है, s लिख दो 1/2 बेस है s, और हाइट अपने यहाँ से निकाली, इसको पुट कर दो √3/2 s, तो ये इतना हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा और s का s² हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया कि इसको कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, केवल आपको हाइट ही गिवन हो तो आप उसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, केवल आपको हाइट गिवन हो ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो आपको मैं बताता हूँ, अगर आप ये फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाते हैं फिर आप उसको कैसे करेंगे, आप उसको फिर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देखिए इधर कोई भी समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, मैंने बोला ये तो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल ए डी बी में बात करें तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 रह जाएगा। वैसे भी समबाहु त्रिभुज में कोई भी जो लाइन है वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होती है, वो उसको एंगल को बाइसेक्ट करती है, इक्वल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि इसकी जो AD है ना, हाइट AD इक्वल टू मैंने बोल दिया 6√3, ठीक है, तो आपको एक ध्यान रख लेना है, इसको मैंने हाइट को बोल दिया 6√3, तो फिर जो 60 डिग्री के सामने की जो साइड होती है ना, वो 30 डिग्री के सामने की साइड की √3 से मल्टीपल होती है। तो आप फिर 30 डिग्री के सामने की साइड निकालना है तो आप इसको √3 से डिवाइड कर देंगे, 6√3/√3, तो BD इक्वल टू आ जाएगा केवल 6, ये हाइट है ना, केवल ये 6 आ गई। और फिर जो 90 डिग्री के सामने की साइड है ना, वो कितनी होती है, जो 30 डिग्री एंगल है उसके सामने की साइड का डबल होती है, इसकी ये 6 है तो ये इसकी 12 हो जाएगी। इसको ट्रिग्नोमेट्री में डिस्क्राइब करूंगा, तब तक आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी आपको इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है जिसमें एक एंगल 90 का है, एक 60 का है और एक 30 का है, तो कोई भी आपको एक साइड गिवन हो तो आप सारी साइडें उसको निकाल सकते हो। जैसे कि 90 के सामने की साइड मैंने 8 बोल दी, तो 30 के सामने की साइड इसकी हाफ हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और 60 डिग्री एंगल है, इसके सामने की साइड इसमें रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, तो ये इसमें एक रेशियो रहता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कोई भी आपको अगर h गिवन है तो आप इसकी साइड निकाल सकते हैं, फिर उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इस पे बेस, कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, ए है, ये बी है, ये सी है, जिसकी हाइट मैंने बोल दिया आपको 8√3 है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बताया जो हाइट होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो कोई सा भी आप एक ट्रायंगल देख लो, इसमें से इसको मैंने डी पॉइंट बोल दिया, तो इसका भी 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज है, इसका भी एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री होता है, ये एंगल बाइसेक्टर होती है। तो इस लाइन को देखो, 60 डिग्री के एंगल के सामने की साइड 8√3 है, तो 30 के निकालनी है तो 60 वाली साइड में √3 से डिवाइड कर देना है, तो ये केवल 8 रह जाएगी। और इसका उल्टा भी ठीक है, अगर 30 डिग्री के सामने की साइड दे रखी है तो 60 डिग्री एंगल के सामने की साइड निकालनी है तो आपको उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने की साइड क्या होगी, तो जो 30 डिग्री एंगल है उसके सामने की साइड का डबल होता है, इसका जस्ट ये 16 आ जाएगा, इसकी साइड है ना वो 16 आ जाएगा। फिर आप इसका एरिया यहाँ से निकाल सकते हो, √3/4 और 16 × 16, इसका एरिया आ जाएगा। और दूसरे तरीके से आप उससे निकाल सकते हैं 1/2, और BD इसकी गिवन है 8√3, और टोटल एरिया ए 8 है तो ये 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट। दोनों तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, कोई सा भी जो आपको बेटर लगे आप उस चीज़ को निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ इसमें। कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर से कोई सर्कल निकलता है इस तरीके से, A B C में,
तो इसकी जो रेडियस है ना उसे स्मॉल r बोलेंगे। तो वो कितनी होती है, तो आपको एक फॉर्मूला छोटा सा ध्यान रखना है। r इक्वल टू होता है इसका जो एरिया है ना और उसकी जो परिधि है, इसकी पैरामीटर है उसका हाफ होता है। और s तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, s होता है इसको ए वर्टेक्स के सामने की साइड स्मॉल a, बी वर्टेक्स के सामने की साइड स्मॉल b और सी वर्टेक्स के सामने की साइड स्मॉल c है। तो s इक्वल टू आता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसका एरिया गिवन होगा, ये सारी चीज़ें गिवन होगी, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि उसकी रेडियस इतनी है तो आप उसका और उसकी एक साइड इतनी है तो आप उसका एरिया निकाल दो। इनमें एक जो रिलेशन आपको दिख रहा है, कोई भी एक चीज़ पूछ रखी हो तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। अगर इसमें पर्टिकुलर, अगर ये तो सारे ट्राइंगल में लगती है, अगर समबाहु की ही बात हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं साइड अपॉन 2√3। दोनों फॉर्मूले सही हैं, आप इससे भी निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो। इन सर्कल की रेडियस चाहे इसको लगा दो, ये सारे ट्राइंगल में चलता है और ये केवल समबाहु त्रिभुज में चलता है। समबाहु त्रिभुज की बात है तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे, और ये फॉर्मूला अगर आप उसको भूल जाते हो तो आप इससे निकाल सकते हो। कोई सा भी फॉर्मूला आप इसमें पुट कर दोगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। अगर इन सर्कल की रेडियस निकालें अंतःवृत्त की तरह है। और फिर एक दूसरा लास्ट है, वो इस तरीके से है। कोई भी एक सर्कल है, वो इस समबाहु त्रिभुज है ना उसके इस तरीके से जाता है, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जाता है। तो इस सर्कल का ये सेंटर हो जाएगा और यहाँ से ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। इसको अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में इसका R का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू साइड अपॉन √3। इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, तो आप इसका वो निकाल सकते हो, इसकी रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको साइड गिवन होगी, अगर रेडियस गिवन है तो आप साइड भी इसकी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। और ये था मतलब कि जो सर्कल बाहर है इसके, और अंतर सर्कल का मैंने बनाया था R इक्वल टू साइड अपॉन 2√3। इनमें इसको 2 से डिवाइड कर देना है, जो छोटा है उसको 2 से डिवाइड कर देना है और जो बड़ा है उसको 2 से डिवाइड नहीं करना, नीचे इतना इनमें आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ आपको चेंज के लिए बोलना है तो आप बता सकते हैं कि सर वीडियो में ये ऐड करना है आपको, तो ठीक है। थैंक यू।